हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है करण वेदन। ठीक है ना। करण वेदन ये जो चैप्टर है, ठीक है, ये चैप्टर कौन सा आया था, तो सुश्रुतसूत्र 16। ठीक है ना। इसमें क्या है, इसमें संधान जो है उसके बारे में वर्णन किया गया है, जैसे नासा संधान, कर्ण संधान। ठीक है, जो संधान पूर्ण रूप से ओष्ठ संधान जो भी है ये भी कहाँ मिलता है, तो इसी चैप्टर में मिलता है। तो कौन सा है, सुश्रुतसूत्र 16 में। तो सबसे पहले बात करते हैं कर्ण वेदन की। ठीक है ना। कर्ण वेदन कब करवाया जाता है और क्यों करवाया जाता है। तो सबसे पहले आता है कि कर्ण वेदन कब करवाते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है साइड में, आप लिख लीजिए कि सुश्रुत ने क्या है 6-7 मंथ में बोला है, वाग्भट ने कब बोला है, तो 6, 7 और 8 मंथ में। ठीक है ना, 6, 7 और 8 मंथ में। अब कर्ण वेदन क्यों करवाया जाता है, रक्षा और भूषण, ठीक है ना, रक्षा कर्म के लिए भी, और भूषण, ठीक है ना, आभूषण जो होते हैं उसके लिए भी। नेक्स्ट आ जाता है कि कर्ण वेदन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, तो वो जो हम वेदन करते हैं तो वो करते हैं आरा के द्वारा या सुई। सुई को हम क्या है, सूची के नाम से बोलते हैं। ठीक है, श्लोका में जो है वो सूची वर्ड आया हुआ है। ठीक है। अब ये भी बताया गया है कि अगर लड़कियों का और लड़कों का जब भी कर्ण वेदन करवाना तो फर्स्ट किस साइड से करवाना है, तो लड़कियों का बोला गया है वाम कर्ण और लड़कों का बोला गया है दक्षिण कर्ण से वेदन करना चाहिए। योग्य वेदन पर क्या है, तिल्ली, उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि ठीक है अगर आपने वेदन कर लिया, तो उसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि उस पर तिल्ली के आम तेल का परिसेचन करते हैं। ठीक है ना, तिल्ली के आम तेल का याद रखना कि क्या है, तिल्ली के आम तेल का क्या है सेचन करते हैं, और 3-3 दिन पर क्या है वर्धनकों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट होता क्या है, अब साइड में इधर जो लिखा उस पर आ जाइए। उसमें क्या है, जो कर्ण बंधन आकृति या कर्ण संधान विधि, ठीक है ना, उसको क्या है साध्य साध्यता में क्या है बताया गया है। जो साध्य होते हैं, ठीक है, जो आकृति होगी या विधि होगी, तो वो 10 जो है वो साध्य में बताए गए हैं और 5 जो है वो असाध्य में बताए गए हैं। यहाँ पर जो नाम बताए गए हैं जैसे हीन कर्ण हो गया, वल्ली कर्ण हो गया, ये सारे क्या है असाध्य है, जो 5 है। ठीक है ना। इसको अगर याद करना हो तो आपको याद रखना है सही बकाया। ठीक है ना, क्या आ जाता है सही बकाया। तो स से आ जाता है हमारा संक्षिप्त, ठीक है, ह से आ जाता है हीन, ठीक है ना, संक्षिप्त हीन, ब से आ जाता है वल्लीकर्ण, क से आ जाता है काकोष्ठ, ठीक है, य से आ जाता है यष्टिकर्ण। ठीक है, ये टोटल कितने बताए गए हैं, तो ये टोटल 5 बताए गए हैं जो कि है असाध्य है। और उसके बाद उन्होंने बोला कि कर्णपाली, ठीक है, जो लोब्यूल्स होते हैं, कर्णपाली का अभाव हो, अगर क्या है कर्णपाली किसी की नहीं है, ठीक है ना, लोब्यूल्स नहीं है, तो वहाँ पर क्या करना चाहिए, तो अक्षर आहार्य बंध, ठीक है, कौन सा आता है आहार्य बंध करने को बताया गया है। ये किस में आता है, तो 10 प्रकार के जो साध्य बताए हैं उसमें ये विधि आती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने बोला गया है कि कान के अपांग पर प्रच्छांग करते हुए, ठीक है, ये कर्णपाली के अभाव के अंदर ही बोला गया है। ठीक है ना। तो उन्होंने बोला कि कान के अपांग, ठीक है ना, जो अपांग प्रदेश होगा उसमें क्या है प्रच्छांग करते हुए, बाहरी भाग पर प्रच्छांग करने से क्या है, उन्होंने ये भी बोला है अपांग जो होता है वो इनर साइड होता है। ठीक है ना, आइस की इनर साइड में अपांग प्रदेश होता है। उन्होंने बोला जो प्रच्छान करना है तो आपको अपांग प्रदेश में करना है। अगर आप यही क्या है बाहरी की तरफ करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे दृष्टि का नाश हो सकता है। ये हो गया कर्ण के बारे में। अब आ जाता है नासा के बारे में। तो नासा में क्या बोला गया है, तो नासा संधान के पश्चात विरेचन अवपीड़क, ठीक है ना, अवपीड़क मतलब क्या है भोजन उपरांत घृतपान का विधान बताया गया है। ओष्ठ संधान, ठीक है ना, ये लिखा नहीं है, ये लिख लो आप भी, ओष्ठ संधान, ठीक है ना। ओष्ठ संधान जो होता है वो भी क्या है सेम एज नासा संधान की तरह ही विधि बताई है, बस नासा संधान में क्या है एक नाड़ी बताया गया है। ठीक है ना, नाड़ी जो योग है वो यूज़ नहीं होता है, बाकी सब क्या है इसमें यूज़ होता है ओष्ठ में। ठीक है, कई बार पूछ लेते हैं कि हाँ को क्या डिफरेंस है, तो नाड़ी का डिफरेंस है। ठीक है ना, बाकी जो फुल टर्म है वो जब हम सुश्रुत संहिता पढ़ेंगे तो उसमें सब क्लियर हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है सुश्रुतसूत्र 17। ठीक है ना, ये क्या है जो शोफ वाला चैप्टर है तो वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, सुश्रुतसूत्र 17 का। ठीक है ना, जो 16 है उसमें सब क्या है संधान के बारे में बताया गया है। मुख्य रूप से कौन से संधान है, तो कर्ण, नासा और ओष्ठ के बारे में। ठीक है ना। नेक्स्ट जो 17th चैप्टर है उसमें आया था शोफ। तो शोफ के कितने भेद माने गए हैं, तो शोफ के आचार्य सुश्रुत ने क्या है 6 भेद बताए गए हैं। तो 6 कौन कौन से आ जाते हैं, वात, पित्त, कफ, सन्निपातज, रक्तज और अगंतुज, ये बताए गए हैं। और इसमें क्या है आचार्य जो चरक है, लिख लो, आचार्य चरक ने क्या है 3 माने हैं, वात, पित्त, कफ। वाग्भट और जो षाडंगर है उन्होंने कितने माने हैं, तो 9 माने हैं। 9 कौन से आ जाते हैं, तो उसमें आते हैं 7 दोषज हैं, अगंतुज और क्या है विषज बताया गया है। ठीक है।
अन्य भेद जो यहाँ पर बताए गए हैं 3, वो आचार्य सुश्रुत के हैं। तो वो भेद यही वाले हैं, आम शोफ, पच्यमान शोफ और पक्व शोफ। ठीक है, जब जो शोफ होते हैं इसकी स्टेजेस आप मान सकते हैं कि जब वो आम अवस्था में हो, पच्यमान अवस्था में हो और पक्व अवस्था में हो तो वो क्या क्या शो होता है। तो इसमें आ जाता है कि अगर वो आम अवस्था में हो तो मंद उष्णता, ठीक है ना, उष्णता जो है वो मंद रहेगी। त्वक स्ववर्णता, ठीक है ना, जो त्वक है वो कैसी रहेगी, इसमें समान वर्ण की रहेगी। शीत शोफता, ठीक है ना, शीत क्या है, शोफता, मतलब जो शोफ है वो उसमें भी शीतता ही रहेगी। और मंद वेदना, वेदना भी क्या होगी, मंद होगी। ठीक है ना, ये किसके आ जाते हैं, तो आम के शोफ हैं। ठीक है, इतना याद रखना कि पच्यमान शोफ में क्या है, सब जो पेन है या दर्दें हैं एकदम डेंजरस वाली, वो सब चीज़ें कहाँ आती है, तो पच्यमान में आती है। ठीक है, तो पच्यमान में क्या है, सूची भी रहते, ठीक है, निस्तुद्यते, शस्त्र, एक तो सूची की तरह ऐसा लगना कि सुई चुभ हो रहा है, शस्त्र मतलब शस्त्र के साथ कोई काट रहा है ऐसा कुछ महसूस होगा। दैते, ठीक है ना, मतलब कि दाह उत्पन्न हो रही है। जो अग्निक्षारा, अग्निक्षार की तरह महसूस होगा। उसके बाद उन्होंने बोला कि वृश्यक, ठीक है ना, क्या वर्ड बोला गया है, तो वृश्यक विदवत, ठीक है ना, वृश्यक विदवत जो पीड़ा है तो वो कहाँ मिलती है, अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत उन्होंने बोला है पच्यमान शोफ में। ठीक है ना, लेकिन आचार्य जो चरक है उन्होंने क्या बोला, यहाँ पर लिखा गया है कि पच्यमान जब विदृधि होती है तब क्या है, ये वृश्यक विदवत वेदना होती है। और माधव ने क्या बोला, तो माधव ने बोला कि आमवत में ये चीज़ें होती हैं। ठीक है ना, आमवत में ये सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि पक्व, तो पक्व के लिए उन्होंने क्या बोला, तो पक्व के लिए बोला कि यहाँ पर क्या आ जाती है, शांति, वेदना में क्या आ जाती है, शांति आ जाती है। पांडुता, वल्ली प्रादुर्भाव, और क्या आ जाता है कि भक्त अभिकांक्षा, ठीक है, क्या आ जाता है, भक्त अभिकांक्षा। ठीक है, ये चीज़ें हैं, मतलब कि जो व्यक्ति है उसको क्या है, भूख खाने की अब क्या है, इच्छा होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो याद रखना है कि जो आम शोफ है और जो पक्व शोफ है उसमें क्या है, जो वेदना है, ठीक है ना, तो वो कैसी रहेगी, वो शांत टाइप की, थोड़ी मंद ही रहेगी। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट इसमें जो पक्व शोफ है ना उसमें एक वर्ड आता है, तो वो वर्ड कौन सा आता है, मुहुर मुहुर। ठीक है ना, महुर महुर, तो महुर महुर अगर वर्ड आता है, मधुर मधुर शोह, तो शोफ, तो उसका मतलब क्या है, तो ये पक्व शोफ की बात की गई, महुर महुर वर्ड से याद रखना है। नेक्स्ट अगला आता है कि कफ पक्व, ठीक है ना, कफज, इन्होंने एक स्टेज बता दी है कि अगर क्या है, कफज क्या है, पक्व शोथ में अगर वो कफज वाला है लेकिन वो पक्व शोथ के लक्षण जो होंगे वो कैसे दिखेंगे, तो वो आम शोफ की तरह ही दिखेंगे। जैसे कि अगर उसमें कफ दोष बढ़ा हुआ है और वो कौन सी स्टेज आ जाती है, तो वो पक्व स्टेज में है, तो वो कैसा दिखेगा, तो आम शोफ की तरह, बिकॉज आम क्या है, कफ ही तो है। ठीक है ना, तो क्या है, आम शोफ की तरह दिखेगा और उसके जो लक्षण होंगे वो कैसे होंगे, त्वक सवर्णता, ठीक है, शीत शोफता, और क्या बोला गया है, तो अश्मवत घनता। ठीक है ना, अश्मवत घनता, ये चीज़ें बताई गई है। नेक्स्ट अगला आता है तस्कर, ठीक है ना, तस्कर वृत्ति। तो तस्कर वृत्ति क्या होती है, वह वैद, ठीक है, ये हम लास्ट चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं जब आपको फर्स्ट सेकंड क्लास करवाई थी सुश्रुत संहिता की, इसी में तो करवा दिया था। तस्कर हमने पढ़ा था, तो उसके साथ ही तस्कर वृत्ति पढ़ी। तो तस्कर वृत्ति क्या होती है, वह वैद जिसे क्या है, आम और पच्यमान, ठीक है ना, पच्यमान पक्व का ज्ञान नहीं हो, उसको क्या है, तस्कर वृत्ति बोला गया है। और कौन से है, चांडाल्य या फिर क्या है, शवपच, किसको बोलते हैं, आम शोफ को चीरा लगाने वाला। ठीक है ना, जो क्या है कि जो पक्व है उसकी उपेक्षा करता है और जो आम होता है उस पर क्या है, भेदन कर्म करता है या छेदन कर्म करता है, मतलब चीरा लगा देता है। ठीक है, ये चीज़ों का क्या आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि अगर आम शोफ का क्या है, भेदन, ठीक है ना, आम शोफ का अगर आम ही शोफ है उसमें आप भेदन कर देंगे, जैसे चांडाल जो करते हैं, उसमें क्या हो जाएगा, शतज विद्रधि हो सकती है। पक्व शोफ में अगर भेदन ना करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो नाड़ी में बदल जाएगा। जैसे कि जो फिस्टुला है, ठीक है ना, उसमें भी भगंतर में क्या है, वो भी नाड़ी अंदर बनती रहती है। ठीक है ना, तो वही चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है, एक बाहरी प्राण है, ठीक है, एक अभ्यंतर प्राण है। ठीक है, ये अलग आ जाता है। तो इसमें क्या है, इसमें पूछा जाता है, ये सुश्रुत सूत्र 18 में ही आते हैं सारे पॉइंट्स। तो उसमें बोला गया कि बाहरी प्राण होता है, एक अभ्यंतर प्राण होता है। तो बाहरी प्राण क्या होता है, तो वो अन्न होता है, मतलब कि बाहर से हमें जो प्राण मिलेगा, इन द सेंस कि जो हमें बाहर से जो खाना खाएंगे तभी तो हमारे प्राण जिंदा हैं। तो बाहरी प्राण अन्न को बोल दिया। अन्न क्या करता है, वो मूर्छा से बचाता है। अभ्यंतर प्राण जो होता है वो क्या है, उसको शक्ति बोलते हैं, हमारे अंदर शक्ति है। ठीक है, और एक होता है मद, ठीक
ठीक है ना। मद क्या करता है, यह भी बोला जाता है कि बाहरी प्राण जो होता है वो क्या है, अन्न है, तो अन्न क्या करता है, मूर्छा से बचाता है। शक्ति जो है वो अंदर ही रहेगी तो वो अच्छी रहेगी। और जो मद है वो किससे प्रिवेंट करता है, तो इट प्रिवेंट्स फ्रॉम पेन, ठीक है ना। मतलब पहले क्या था, पहले इंजेक्शंस वगैरह या फिर नहीं थे, ठीक है ना। जो क्या करते थे कि उस एरिया को, लोकलाइज्ड एरिया को क्या करते थे, नमनेस ला देते थे या कुछ भी, मतलब उसको कॉन्शियस अवस्था में नहीं आने देते थे, ठीक है ना। तो पहले मद का प्रयोग करते थे, अब क्या, अब मेडिसिन आ गई है तो उससे हम ठीक कर लेते हैं, ठीक है ना। उसमें बोला गया है कि बंधन कर्म, अब आ जाता है शोषु सूत्र, वही 18 के अंदर ही पॉइंट है, तो उसमें आता है बंधन कर्म। तो बंधन कर्म अगर करना हो तो भुजपत्र, गुल्लर, तून फल, संतानिका, ताम्र, लोद्र से भी करने का विधान बताया गया है कि आप इन चीज़ों से भी क्या है, बंधन कर्म कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है यंत्र भेद, ठीक है ना। अब यंत्रणा, जो यंत्रणा है वो क्या है, वो नोड है, मतलब जो हम बांधते हैं, बांधने के बाद हमें बांधनी भी तो पड़ती है ना पट्टी, तो वो जो नोड होती है, तो नोड के क्या है, इन्होंने रोड के 3 बताए गए हैं, एक ऊर्ध्व, एक अधो, एक तिर्यक, ठीक है, 3 होते हैं। अब आ जाता है बंध के लक्षण, जो आपने बंधन बांधना है तो उसके लक्षण क्या है, तो उन्होंने क्या है, जो बंध होता है तो उसके क्या है, 3 भाग होते हैं, एक गाढ़, एक स्थिल्य, एक सम, ठीक है। तो गाढ़ बंध कौन सा होता है, तो गाढ़ बंध वो होता है जिसमें क्या है, पीड़न करने पर भी पीड़ा ना हो, मतलब अगर उसको हम कस कर भी बांध रहे हैं तो भी उसमें पीड़ा ना हो। शिथिल तो होता है कि श्वास के साथ वो हिले, अगर कि हम उसको सांस ले रहे हैं तो वो भी क्या, हिल रहा है, ठीक है ना। और सम कौन सा होता है कि ना तो गाढ़ा हो, मतलब ना तो वो ज़्यादा टाइट हो और ना ही क्या हो, वो शिथिल हो, ठीक है ना, लूज हो। अब आ जाता है कि किस किस में हमें गाढ़ देना है, किस किस में शिथिल्य देना है, किस में हमें सम देना है। तो सबसे पहले आता है गाढ़। तो गाढ़ को याद करने के लिए आपको याद करना पड़ेगा उर्वशी के स्विग, ठीक है ना, स्विग कुक्षी कक्षा, ठीक है ना, में क्या है, बंधन करना है हमने, कौन सा बंधन करना है, तो गाढ़ बंधन करना है, ठीक है ना। उर्वशी, तो ठीक है ना, कैसे याद करना, उर्वशी, तो उरु, ठीक है ना, उरा नहीं है, उरु है, जंगा है, ठीक है ना, उरु, ठीक है, उरु आ गया। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है व, तो व से आ जाता है वक्षन, ठीक है। उसके बाद शी से आ जाएगा सिर, ठीक है ना। उर्वशी के स्विग, स्विग यहाँ पर क्या है, स्विग वर्ड आएगा, यहाँ पर वही स्विग बोल दो या नितंब बोल दो, एक ही बात है, ठीक है ना, स्विग और या नितंब, ठीक है। उसके बाद आता है कुक्षी, ठीक है, श्लोका में स्विग वर्ड आया तो इसलिए स्विग वर्ड लिखा है, कुक्षी और क्या आ जाता है, कक्षा, ठीक है ना। ये आ जाते हैं गाढ़। तो इसमें क्या है ना, उर्वशी के कुक्षी, स्विग कुक्षी कक्षा में क्या है, गाढ़ बंद करना है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि शिथिल। तो शिथिल किस में करना है, तो शिथिल बंध के प्रयोग जो करने वाले होते हैं वो नेत्र एवं संधि, ठीक है ना, नेत्र एवं संधि आता है, तो नेत्र की संधि में क्या है, शिथिलता, वो वाला, ठीक है ना, कि नेत्र एवं संधि में क्या इसका यूज़ करते हैं। और संबंधन किस में करते हैं, शेष सभी स्थानों पर क्या हम संबंधन करते हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि बंधन निषेध स्थल कौन कौन से हैं, ठीक है ना, किस किस पे हमें क्या है, बंधन कर्म नहीं करना चाहिए। तो वो आ जाता है कुष्ठी नाम, ठीक है ना, कुष्ठों में, अग्निदग्ध में, ठीक है ना, पीड़िका मधु में, मतलब मधुमेह की जो पीड़िकाएं हैं उसमें, ठीक है, उसमें आ जाता है कर्णिका, उंद्रू, विष, ठीक है ना, विष वालों में, विष जुष्ट, ठीक है, मांस पाके, गुदय पाके, इनमें क्या है, बंधन कर्म नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ये सारे क्या है, ये सारे बताए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाता है